नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने जा रहे हैं कि 1947 से लेकर 1950 तक जो संविधान पूजनीय सम्माननीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने देश के और देश के जनता के हित में इतनी मेहनत करके ड्राफ्ट कमेटी के साथ बैठकर ये बनाया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसे पेश करके वहां पर पास करवाया और इस सभी का आज सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है उसी भारतीय संविधान का, ये देखना और जानना बहुत ही अहमियत रखता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज के समय ये जो नई पीढ़ी है, यानी 2 नंबर की पीढ़ी है राजनेताओं की, पार्टियों की, या फिर उसमें आए हुए अब तीसरी पीढ़ी जो है वो क्या कर रहे हैं इस संविधान के साथ, इस देश के साथ, इस देश की जनता के साथ, उनकी राजनीति का जो रुख है वो किस तरफ है, कि जानना और समझना बेहद जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए कि संविधान तो पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दे दिया देश को, देश के हित में और जनता के हित में, लेकिन उसमें जो कुछ उन्होंने प्रावधान रखे थे, रिजर्वेशन के थे और कई सारी बातें थी, वो सब का दुरुपयोग तो इन्होंने कर दिया, क्योंकि वो 30 साल तक के लिए ये सब था। उसके ऊपर हम एक अलग एपिसोड बनाएंगे कि ये संविधान के साथ जो भी तब्दीलियां की गई या ये सब भी रिजर्वेशन के जो मामले हैं वो क्या है क्या नहीं है, उसके लिए एक अलग से एपिसोड बनाया जाएगा। अभी हम फिलहाल बात करेंगे आज के राजनीति की। आज के राजनीति में देखिए, अगर आप देखेंगे गौर से तो सबसे पहले हम आपको किस्सा बताएंगे। महाराष्ट्र के बहुत ही बड़ी ताकतवर मंत्री माने जाने वाले कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के प्रवक्ता, और उनकी जो उन्होंने सब समीर वानखेड़े के खिलाफ अनाप शनाप बोलते गए उनके पिता के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ, उनकी बहन के बारे में, उनके पत्नी के बारे में, उनके जाति और धर्म के बारे में। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसी पवित्र संविधान के प्रावधानों के तहत बनाई अदालतों में उनके ऊपर जब बुलावा आया उन्होंने वहां जाके अंडरटेकिंग दे दिया कि हम इसके बाद कुछ नहीं करेंगे, हमारे से गलती हो गई। उसके बाद दोबारा उस अंडरटेकिंग का भंग भी किया, दोबारा एफिडेविट फाइल किया, माफी मांगी न्यायालय से। और अब जब 31 दिसंबर 2022 को उनका डेपुटेशन एनसीबी में खत्म हो चुका है, समीर वानखेड़े साहब का, जो कि जोनल डायरेक्टर थे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, उस समय यानी कि वो ऐसी जानकारी आ रही है कि 2 तारीख को उनका जो डेपुटेशन है उस विषय में ऑर्डर हो गए। लेकिन ये राजनीति वो तब तक करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता दिल्ली गए हुए हैं, ये प्रयास कर रहे हैं कि उनके एक्सटेंशन दिया जाए। इस तरह की ये राजनीति, आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेंगे, आप धर्म की राजनीति करेंगे, आप जाति मतभेद की राजनीति करेंगे कि इनकी अभी वो कास्ट वो नहीं रही, ये नहीं रहा, वो नहीं रहा, ये गलत कोटा लेकर के भर्ती हुए हैं वगैरह वगैरह। क्या इस तरह की राजनीति करना आपको शोभा देता है? जो भी जानकारी आपके पास आई थी, संविधान की जो आपने शपथ ली थी मंत्री बनने के समय उस प्रक्रिया में, और जो गोपनीयता की शपथ ली थी उसी संविधान के तहत, उस पवित्र संविधान की पवित्र शपथ को आपने तार-तार करके रख दिया। कैसे? क्योंकि उसमें आपने कहा था कि जो भी मंत्री होने के नाते आपके सामने जो भी जानकारी आएगी या लाई जाएगी, वो किसी भी तरह से आप उसे पब्लिक को रिवील नहीं करेंगे। और आपने क्या किया, रोज मीडिया को बुला करके अलग अलग जानकारियां देते गए। क्या आपने उस शपथ का भंग किया कि नहीं किया? उन पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने इतनी मेहनत करके वो संविधान बनाया। उस संविधान में जो प्रावधान के तहत आपने जो शपथ ली, जो कसम खाई थी संविधान की, ऊपर वाले की, गोपनीयता की, और बाद में उसी पवित्र संविधान के प्रावधानों के तहत अदालत में भी मुंह के बल गिर गए। क्या ये परिस्थिति आप इस पवित्र संविधान की करके रखते हैं और जनता को किस तरह से गुमराह करते हैं? क्या इस तरह से राजनीति होनी चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। ये जरूरी है कि पूरी भारत की जनता समझे कि जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये 24 में से 18 घंटे
काम में लगा देते हैं अपने। वो कहते हैं कि मैं प्रथम सेवक हूं इस देश का, इस देश की जनता का। वहीं पर इस तरह की राजनीति होना किस तरह से देश के या देश के जनता के हित में है, ये आप ही तय कीजिए, आप ही हमें बताइए कमेंट लिख करके। हम आपको अगली बात बता रहे हैं। देखिए, अगर आपको मालूम होगा कि बॉलीवुड के बहुत ही रिस्पेक्टेड जावेद अख्तर साहब, उन्होंने क्या बयान दिया था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को उन्होंने तालिबान से तुलना कर दी थी, जिसके ऊपर एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं विवेक चंपा नेरकर, उन्होंने ठाणे यानी मुंबई के नजदीक महाराष्ट्र में जो एक ठाणे करके जिला है, वहां के थाने सिविल कोर्ट में एडिशनल जज के सामने एक दावा फाइल कर दिया, एक रुपए का मात्र। अब देखिए, उसमें भी इनकी दलीलें क्या है। उसकी सुनवाई 3 जनवरी को तो हुई, 3 जनवरी 2022, लेकिन ये मामले की अगली तारीख पड़ी फरवरी 10, 2022। लेकिन इसके अंदर जो दलीलें उन्होंने क्या दी, उन्होंने कहा कि सूट को डिसमिस कर देना चाहिए। क्यों? किस बिना पर उनका ये आर्गुमेंट है नॉट मेंटेनेबल क्यों है, ये मेंटेन क्यों नहीं किया जा सकता? ये इसका आपको हम बताते हैं कि ये कहते हैं कि पहले तो ये विवेक चंपानेरकर जी को, यानी इनके जो वकील हैं वहां पर एक है आदित्य मिश्रा और दूसरे एडवोकेट स्वप्निल काले, यानी एडवोकेट आदित्य मिश्रा और एडवोकेट स्वप्निल काले के द्वारा वहां पर आर्ग्यूमेंट चल रही थी। जावेद अख्तर के वकीलों ने यह कहा कि पहले तो ये विवेक चंपानेरकर, इनका कोई लोकस स्टैंडर्ड नहीं है, इनका कोई संबंध नहीं है इस विषय से, इसके लिए ये मेंटेनेबल नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हमने जो रिमार्क्स पास किए थे, जो बयान दिया था, वो जनरल था नेचर में, वो किसी के विरोध में स्पेसिफिक नहीं था। अब तालिबान से तुलना कर देना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की और विश्व हिंदू परिषद की, अगर कोई इस्लामिक संगठन होता और उसकी इस तरह से किसने तुलना कर दी होती, देश में बवाल मच गया होता। अब तक आपने देखा कि वहां त्रिपुरा में कुछ हुआ नहीं, एक अफवाह मात्र उड़ी, लेकिन महाराष्ट्र के नांदेड़ हो या फिर औरंगाबाद यानी संभाजीनगर या फिर एक और जगह थी जहां पर ये पूरे दंगे 3 जिलों में हद से ज्यादा एक सुई तक नहीं गिरी थी त्रिपुरा में। ये खाली झूठी और खोटी अफवाहों के चलते। तो इस तरह की ये राजनीति बॉलीवुड के लोग भी कर रहे हैं आजकल। इसके सिवा आपको बताते हैं, उन्होंने ये कहा कि ये तो जनरल नेचर है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये विवेक चंपानेरकर साहब ने अपने ही जिस प्लेंट में, यानी जो शिकायत उन्होंने फाइल की है कोर्ट पे, ये क्लेम करते हुए दावे में, उन्होंने ये कहा है कि अनआइडेंटिफाइड लोग जो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस या वीएचपी विश्व हिंदू परिषद को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके मनों पर परिणाम होगा इनके रिमार्क्स की वजह से, इनके इस तरह के गलत बयानी की वजह से। तो उसके ऊपर इनका जवाब ये है कि क्योंकि ये अनआइडेंटिफाइड सेट ऑफ पीपल हैं, अनआइडेंटिफाइड क्लास ऑफ पीपल हैं, इस वजह से उन्हें आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, तो ये डिफेमेशन को अमाउंट भी नहीं होता। इसके लिए उन्होंने एक और किसी केस का साइटेशन दे दिया, प्रेसिडेंट दे दिया। यानी इस तरह की तरीके ये अपनाते हैं, न्यायालय को भी गुमराह करने का प्रयास करते हैं। और उन्होंने एक और बात कही है कि ये वेल सेटल्ड लॉ है कि इस तरह से ये डिफेमेशन अमाउंट नहीं करता। दूसरा, उन्होंने एक और बात कही कि ये जो रिमार्क्स हैं ये बिल्कुल जनरल हैं, ये किसी स्पेसिफिक लोगों की तरफ डायरेक्टेड नहीं है, और अगर कोई डायरेक्टेड है, कोई अग्रीव है, तो उन्होंने आना चाहिए। इन्होंने, ये विवेक चंपानेरकर जी ने अपने पर्सनल कैपेसिटी में इस तरह का दावा नहीं करना चाहिए, इस वजह से भी ये नॉन मेंटेनेबल है। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि जो भी क्लास ऑफ पीपल हैं, या वो संगठन है आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, उन्होंने ये खुद फाइल करना चाहिए इस तरह का दावा, अगर कुछ ऐसी बात हुई है या इस तरह की कोई नुकसान हुआ है या डैमेजेस हुए हैं। तो यानी देखिए कि भारत के पवित्र संविधान जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दिया था, पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नाम लेकर के यही लोग जय भीम और जय भीम का नारा लगाते हैं, और यही नारा लगाने वाले देखिए इस संविधान को किस तरह से तार तार करके रख देते हैं। इन्होंने जो गलत बयानी की, वो अगर न्यायालय में साबित होगी तो इनका नुकसान कितने का होगा? मात्र 1 रुपए का। लेकिन नहीं, इन्हें संविधान से कोई लेना देना नहीं है, संविधान प्यारा नहीं है, इनका 1 रुपया ज्यादा मूल्य रखता है। क्यों?
इस तरह से क्या देश की जनता को गुमराह करना सही है, या फिर इस पवित्र संविधान के कोर के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो अपेक्षाएं रखी थी, जो इच्छाएं रखी थी कि देश का भला हो, देश की जनता का भला हो और उसकी एकाग्रता और अखंडता मजबूत रहे, उसके विरुद्ध जाकर के क्या ये लोग जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये इससे आपको समझना जरूरी है। आप इसे समझिए, आपकी राय जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमें बताइए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही अनमोल है, अमूल्य है। हम आपके कमेंट्स जानना चाहते हैं, जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके आपकी राय हम हमें बताइए जल्द से जल्द। और अगर आपको हमारे इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप अगर हमारे इस चैनल पर नया है, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का स्विच दिया हुआ है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको सबसे पहले हमारे हर वीडियो और हर एपिसोड की पूरी जानकारी प्राप्त हो और आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख करके सही जानकारी प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।